कल्याण की सच्ची इच्छा हो तो सब संबंध तोड़कर भजन में लग जाए। किसी से न लेना है न देना है, न आना है न जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं। रोटी मिल जाए तो खा ली और ना मिले तो कोई परवाह नहीं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। गीता के अध्याय 2 में है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये माया स्पर्श पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते, वह अमर हो जाता है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक वस्तु का निर्माण यानी बनाना होता है और एक वस्तु का अन्वेषण ढूंढना होता है। ढूंढने से वही चीज मिलती है जो पहले से थी। जो चीज बनाई जाती है, पैदा की जाती है, वह पहले नहीं होती बल्कि बनने के बाद होती है। परमात्म तत्व पैदा नहीं किया जाता, वह कृति साध्य नहीं है। जो कृति साध्य नहीं है उसमें कर्ता, कर्म, करण आदि कोई भी कारक लागू नहीं होता। करना सब प्रकृति में होता है। गीता अध्याय 3 में है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अध्याय 14 में है, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम। अध्याय 5 में है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। अध्याय 3 में है, प्रकृति से अतीत तत्व में क्रिया है नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। वह परमात्म तत्व तो ज्यों का त्यों है। नहीं की तरफ जो आकर्षण है, इसके सिवाय उसकी प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। नहीं को सत्ता भी आपने ही दी है, उसकी खुद की सत्ता तो है ही नहीं। अपने बचपन को आपने छोड़ा है क्या? किसी ने छोड़ा हो तो बता दो कि किस तारीख से बचपन छोड़ा। बचपन तो अपने आप छूट गया। यह असत एक क्षण भी नहीं टिकता। इसके बदलने की गति को देखा जाए तो इसको 2 बार आप देख नहीं सकते। पहले जैसा देखा, दूसरी बार देखने से वह वैसा नहीं रहा, बदल गया। अब आपके ख्याल में आए या ना आए, ये बात अलग है। जो वर्ष में बदलता है वही महीने में बदलता है, वही दिन में बदलता है, वही घंटे में बदलता है, मिनट में, सेकंड में बदलता है। सिवाय बदलने के संसार में और कुछ तत्व ही नहीं है। सम्यक प्रकारेण सरति इति संसारः गच्छति इति जगत। जो हरदम बदलता है उसको तो आप स्थायी मानते हैं, और जो कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, उसकी प्राप्ति को कठिन मानते हैं। जो निरंतर रहता है, कभी बदलता नहीं, उसकी प्राप्ति कठिन है, तो फिर सुगम क्या है? वह तो स्वतः स्वाभाविक है, सिर्फ उधर दृष्टि करनी है। आप ध्यान दें, यह जो संसार है ऐसा दिखता है, यह है पना क्या संसार का है? अगर संसार का है तो फिर बदलता क्या है? सत का तो अभाव होता नहीं और संसार का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है। अवस्था का, परिस्थिति का, घटना का, देश का, काल का, वस्तु का, व्यक्ति का, इन सब का परिवर्तन होता है। यह प्रत्यक्ष हमारे अनुभव की बात है। स्थूल से स्थूल बात बताएं कि आप यहां नहीं आए तो भी प्रकाश वैसा ही था, और आप आ गए तो भी प्रकाश वैसा ही है। आप आए या चले जाएं, प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही आप कभी दरिद्री हो जाएं, कभी धनी हो जाएं, कभी बीमार हो जाएं, कभी स्वस्थ हो जाएं, कभी आपका सम्मान हो जाए, कभी अपमान हो जाए, पर आपके होनेपन में क्या फर्क पड़ता है? आपका जो होनापन है, सत्ता स्वरूप है,
उसमें आप स्थित हो। सम दुख सुखः स्वस्थः। तात्पर्य है कि आपकी सत्ता निरंतर रहने वाली है। अगर आपकी सत्ता नहीं रहेगी तो 84 लाख योनियां कौन भोगेगा, नरक कौन भोगेगा, स्वर्ग आदि लोकों में कौन जाएगा। आपकी सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। विचार करें, आपके होनेपन में कौन से कारण की सहायता है? किस कारक की सहायता से आपका होनापन है? आपका होनापन करण निरपेक्ष है, जो नहीं है। अपने होनेपन में रहते हुए भी आप उससे चिपकते हैं जो नहीं है। वास्तव में उससे कभी चिपक सकते नहीं। किसी की ताकत नहीं कि असत के साथ चिपक जाए, असत के साथ रह जाए। कैसे रह जाएगा? असत तो परिवर्तनशील है, पर मेहनत सब उसी के साथ चिपकने की होती है। कोरी फालतू मेहनत होती है। अपने होनेपन में क्या फर्क पड़ता है? क्रियाओं और पदार्थों के परिवर्तन को अपने में मान लो तो आपकी मर्जी है। होनेपन में तो कोई परिवर्तन है नहीं। आने जाने वालों में परिवर्तन है, प्रकाश में परिवर्तन नहीं है। ऐसे जो सबका प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जो है उसमें नहीं पना नहीं हो सकता, और जो नहीं है उसमें है पना नहीं हो सकता। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता अध्याय 2। असत की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। सत सदा ज्यों का त्यों अटल अखंड रहता है और उसमें सबकी स्थिति स्वतः है। परंतु जो मिटता है उसमें आप स्थिति मान लेते हैं कि मैं धनी हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं, मेरा सम्मान है, मेरा अपमान है। मिटने वाले को आप पकड़ नहीं सकोगे, चाहे युग युगांतरों तक मेहनत कर लो। अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित हो जाओ तो गुणातीत के सब लक्षण अपने आप आ जाएंगे। वास्तव में वे लक्षण आप में हैं, पर बदलने वाले के साथ मिल जाने से उनका अनुभव नहीं हो रहा है। एक श्रोता स्वामी जी से पूछता है, महाराज जी, क्रियाओं में भी तो वही सत्ता है। स्वामी जी कहते हैं, क्रियाओं की सत्ता है ही नहीं। क्रियाएं तो आरंभ होती हैं और नष्ट होती हैं। मैंने व्याख्यान शुरू किया और अब खत्म हो रहा है। क्रिया और पदार्थ सब खत्म होने वाले हैं। महाराज जी, बिना सत्ता के क्रिया कैसे हुई? सत्ता है तभी तो क्रिया हुई। तो बस सत्ता हुई मूल में, क्रिया कहां हुई? यही तो हम कहते हैं, क्रिया का अभाव होता है। सत्ता का अभाव कभी होता ही नहीं। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। इसका कोई खंडन कर सकता ही नहीं। किसी की ताकत नहीं कि इसका खंडन कर दे। असत की सत्ता भी सत्य के अधीन है। सत्य की सत्ता भी सत्य के अधीन है। असत की स्वतंत्र सत्ता कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित रहो, इधर उधर चलो ही मत। सम दुख सुखः स्वस्थः। सुख दुख तो आते जाते हैं, इसमें आप स्वतः ही सम हो। अगर आप सम नहीं हो तो यह सुख हुआ, अगर आप सम नहीं हो तो यह सुख हुआ और यह दुख हुआ। इन दोनों का ज्ञान कैसे होता है? सुख आता है तो आप सुख के साथ मिलकर सुखी हो जाते हो,
और दुख आता है तो दुख के साथ मिलकर दुखी हो जाते हो। अगर आप सुख के साथ मिल ही जाते हो तो फिर दुख के साथ नहीं मिल सकते, और दुख के साथ मिल जाते हो तो फिर सुख के साथ नहीं मिल सकते। अतः वास्तव में आप सुख दुख दोनों से अलग हो, पर भूल से अपने को सुख दुख के साथ मिला हुआ मानकर सुखी दुखी हो जाते हो। सुख और दुख तो बदलने वाले हैं, पर आप न बदलने वाले हो। आपके सामने कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी मान होता है, कभी अपमान, कभी आदर होता है, कभी निरादर, कभी विद्वता आती है, कभी मूर्खता, कभी रोग आता है, कभी निरोगता, पर आप वहीं रहते हो। अगर वहीं नहीं रहते तो इन सब का अलग अलग अनुभव कैसे होता? अगर अलग अलग अनुभव होता है तो फिर आपका अभाव कैसे हुआ? सुख दुख आदि का अभाव हुआ। अतः हे कृपानाथ, आप इतनी कृपा करो कि अपने होनेपन में स्थित रहो। अपना होनापन स्वतः सिद्ध है, कृति साध्य नहीं है। उधर दृष्टि नहीं डाली, बस इतनी बात है। श्रोता पूछता है, महाराज जी, अंतःकरण में राग द्वेष रहते हुए ही क्रियाएं होती हैं। बिल्कुल क्रियाएं होती हैं राग द्वेष रहते हुए, परंतु आपका कभी अभाव होता है क्या? कितना ही राग द्वेष हो जाए, कितना ही हर्ष शोक हो जाए, आप में कुछ फर्क पड़ता है क्या? फर्क ना पड़ने पर भी साधक में घबराहट रहती है महाराज जी कि राग द्वेष तो हो रहे हैं। आप राग द्वेष को पकड़ लेते हो, बहते हुए को पकड़ लेते हो, तब घबराहट होती है। राग रहता नहीं, द्वेष रहता नहीं, वैर रहता नहीं, सुख रहता नहीं, दुख रहता नहीं। जो रहता नहीं उसको पकड़ लेते हो। आप उसको पकड़ो मत, आप तो वैसे के वैसे रहते हो। अगर वैसे नहीं रहते तो सुख और दुख को, राग और द्वेष को आप अलग अलग कैसे जानते हो? राग के समय रहते हो, वही द्वेष के समय रहते हो। द्वेष के समय रहते हो, वही राग के समय रहते हो। तब दोनों का अनुभव होता है। जिसको दोनों का अनुभव होता है, उसमें दोनों कहां हैं? यह एक वहम है कि अंतःकरण शुद्ध होने से कर्ता शुद्ध हो जाएगा। सभी कारक क्रिया के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब क्रिया के हैं, प्रकृति के हैं। यह प्रकृति जिससे प्रकाशित होती है, वह ज्यों का त्यों रहता है। अतः आप राग द्वेष से डरो मत। ये तो मिटने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। असत तो मिट रहा है। किसी की ताकत नहीं कि असत को स्थिर रख सके और सत का विनाश कर सके। असत तो टिक नहीं सकता और सत मिट नहीं सकता। असत में किसी की स्थिति हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती नहीं। एवं सत से अलग कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। महाराज जी, असत में स्थित होकर ही तो भोक्ता बनता है। बिल्कुल, इसमें कहना ही क्या है? वह असत में स्थिति मान लेता है, स्थित होता नहीं। अगर असत में स्थिति है तो फिर सत में स्थिति कैसे हुई? राग में आपकी स्थिति है तो द्वेष कैसे हुआ? द्वेष में आपकी स्थिति है तो राग कैसा हुआ? राग और द्वेष तो संसार के हैं, उसमें आप लिप्त हो जाते हो। आप में न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। बड़ी सीधी सरल बात है।
इसमें कठिनता का नामो निशान ही नहीं है। फिर गड़बड़ी कहां है? असत को आप छोड़ना नहीं चाहते, यहां ही गड़बड़ी है। संयोगजन्य सुख आपने मान रखा है, यहां गड़बड़ी है। तो महाराज जी, असत का त्याग कैसे हो? अरे, असत को आप पकड़ सकते ही नहीं। किसी की ताकत नहीं कि असत को पकड़ ले। असत का क्या त्याग करना है? त्याग तो अपने आप हो रहा है। सुख और दुख, राग और द्वेष दोनों का जिसको अनुभव होता है, उसमें न सुख है न दुख है, न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है। जो इन सबसे रहित है वह आपका स्वरूप है। जिसमें राग द्वेष आदि होते हैं वह आपका स्वरूप नहीं है। सीधी बात है। राग द्वेष हर्ष शोक आदि जो दो चीजें हैं वे आप में नहीं है। वे बेचारी तो आपके सामने गुजरती हैं। कभी राग हो गया, कभी द्वेष हो गया, कभी हर्ष हो गया, कभी शोक हो गया, कभी निंदा हो गई, कभी प्रशंसा हो गई। ये तो होने वाले हैं और मिटने वाले हैं। अब होने वाले और मिटने वाले को पकड़कर आप सुखी दुखी होते हैं। ये तो आपके सामने आते हैं, बीतते हैं, गुजर जाते हैं। आप ज्यों के त्यों रहते हो। आप में फर्क पड़ता नहीं। आप बदलते नहीं। जो नहीं बदलता वह आपका स्वरूप है, और जो बदलता है वह प्रकृति का है। इतनी सी बात है। आप अपने स्वरूप में स्थित रहो, बस। स्वरूप में आपकी स्थिति स्वतः है। आगंतुक सुख दुख में, आगंतुक राग द्वेष में आप अपनी स्थिति जबरदस्ती करते हो, और उसमें आपकी स्थिति कभी रह सकेगी नहीं। आप कितना ही उद्योग कर लो, न राग में, न द्वेष में, न सुख में, न दुख में आपकी स्थिति रह सकेगी। कारण कि आप इनके साथ नहीं हो। ये आपके साथ नहीं है। आप कहते हैं कि मिटता नहीं, हम कहते हैं कि टिकता नहीं। श्रोता पूछता है, इनमें अपनी जो स्थिति मान रखी है, उस मान्यता से छूटने का साधन क्या है? स्वामी जी कहते हैं, साधन यही है कि नहीं मानेंगे। जो भूल से मान लिया उसको नहीं मानना ही साधन है। कितनी सीधी सरल बात है। कठिनता का नाम निशान ही नहीं है। निर्माण करना हो, बनाना हो, उसमें कहीं कठिनता होती है, कहीं सुगमता होती है। जो ज्यों का त्यों विद्यमान है, उसको जानने में क्या कठिनता है? महाराज जी, जिस समय राग द्वेष आते हैं उस समय तो प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभावित होना आपकी गलती हुई, राग द्वेष की थोड़ी गलती हुई। आप राग और द्वेष दोनों को जानते हो और दोनों से अलग हो। अब आप अलग होते हुए भी प्रभावित हो जाते हो, मिल जाते हो, तो यह गलती मत करो। पर उसका असर पड़ता है। आप उसको आदर देते हो तो असर पड़ता है। आदर दोगे तो असर पड़ेगा ही। ये तो आगंतुक हैं। गीता साफ कह रही है, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, इनको सह लो, विचलित मत हो। आप मुफ्त में विचलित होते हो, पत्थर उछालकर सिर नीचे रखते हो। इसमें दूसरे का क्या दोष है? यह सहना अभ्यास से आएगा क्या? आप सहते ही हो, नहीं तो आप क्या करोगे? सुख आ जाए उस समय आप क्या करोगे? दुख आ जाए उस समय आप क्या करोगे? जबरदस्ती तो सहते ही हो।
जानकर सह लो तो निहाल हो जाओ, नहीं तो भोगना पड़ेगा ही। नहीं सहोगे तो कहां जाओगे? चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आप तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। गीता के अध्याय 2 में है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये माया स्पर्श पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते, वह अमर हो जाता है। ये प्राकृत पदार्थ किसको व्यथा नहीं पहुंचाते? जो सम रहता है उसको। आप सम नहीं रहते तो कभी सुख पाते हो, कभी दुख पाते हो। आपने मुफ्त में बड़े परिश्रम से बंधन को पकड़ा है, पर वह टिकेगा नहीं, टिक सकता नहीं। परंतु आप नए नए बंधन को पकड़ते रहते हो। बचपन छूट गया तो जवानी को पकड़ लिया, और जवानी छूट गई तो वृद्धावस्था को पकड़ लिया। आगंतुक को पकड़कर मुफ्त में दुख पाते रहते हो। कृपा करो, आप अपने स्वरूप में स्थित रहो। श्रोता पूछता है, महाराज जी, तुलसीदास जी को जब शारीरिक कष्ट हुआ तो वे भी सम नहीं रह सके और उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा, तो हमारी क्या ताकत कि हम सम रह जाएं? स्वामी जी कहते हैं, वे सम नहीं हुए तो उनकी मर्जी, आप क्यों विषम होते हो? गोस्वामी जी हो या दूसरा कोई हो, हम उनकी पंचायती करते ही नहीं। हम तो अपनी पंचायती करते हैं। आप क्यों सुखी दुखी होते हो? कहीं ऐसा लिखा है कि जो तुलसीदास जी में नहीं हुआ वह आप में नहीं होगा? तुलसीदास जी के छोरा छोरी नहीं हुए पर आपके हो गए। तुलसीदास जी को बीमारी नहीं आई पर आप में आ गई। जो तुलसीदास जी में नहीं आई वे कई बातें आप में आ गई। आप में जो बातें आई हैं वे सब तुलसीदास जी में थीं क्या? जितनी आप पर बीती है उतनी तुलसीदास जी पर बीती थी क्या? फिर तुलसीदास जी को बीच में क्यों लाते हो? मैं तो अपने अनुभव की बात कहता हूं, ना तुलसीदास जी की बात कहता हूं, ना शंकराचार्य आदि की बात कहता हूं। आप अनुभव करके देखो। अगर आपको अनुभव करना है तो इधर उधर की बात मत करो। आपसे चर्चा करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वास्तव में अपने कल्याण की इच्छा है ही नहीं। अपने कल्याण की इच्छा वाला दूसरी बात कर नहीं सकता। कल्याण की सच्ची इच्छा हो तो सब संबंध तोड़कर भजन में लग जाए। किसी से न लेना है न देना है, न आना है न जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं। रोटी मिल जाए तो खा ली और ना मिले तो कोई परवाह नहीं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। यदि रोटी ना मिलने से मर जाओगे तो क्या रोटी खाकर जीते रहोगे? क्या रोटी खाने वाला कभी मरता नहीं? समय आने पर सबको मरना पड़ेगा। इसलिए कोई करे या ना करे, हमें तो अपना कल्याण करना है। कल्याण स्वतः सिद्ध है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है। बंधन कृत्रिम है और आपका बनाया हुआ है। आप अपने आप का अनुभव करो कि बालकपन से आज तक आप वही हो कि दूसरे हो। अवस्थाएं बदली, देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली, पर आप वही रहे। जो बदलता है उसको ले लेकर आप सुखी दुखी होते हो। आप अपने होनेपन में स्थित रहो। जो बदलता है उसमें क्यों स्थित होते हो? दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिटया, वस्तु ठौड़ की ठौड़। श्रोता पूछता है,
स्वामी जी, अपने स्वरूप में भी स्थित होना है और शरीर को चारा भी देना है। दोनों में अपने स्वरूप में स्थित होना है। शरीर के पीछे क्यों पड़े हो? वह तो नष्ट हो रहा है, उसको चारा तो देना पड़ेगा महाराज जी। चारा देने के लिए कौन मना करता है, पर अपने को क्यों देना पड़ेगा? जिसको गरज है वह दे या ना दे। आप कहां से लाओगे देने के लिए? लोगों का इधर से उधर दिया है और उधर से इधर लिया है, और आपने क्या किया है? जो हैं उन्हीं चीजों में उथल पुथल किया है। चारा देना पड़े या ना पड़े कोई आवश्यकता नहीं आपको। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उनकी लोगों को गरज हो तो वे उन्हें अन्न दें, वस्त्र दें, नहीं तो मरने दें। उस महापुरुष को तो संसार से कोई मतलब नहीं है, संसार से कुछ लेना नहीं है। जिनको दूध की गरज है वे दूध देने वाली गाय का पालन अपने आप करेंगे। ऐसे ही जिनको जीवन मुक्त महापुरुष की गरज है वे उनका पालन अपने आप करेंगे। नहीं करेंगे तो उसको लेना है ही नहीं, उसका तो काम बन गया है। आवश्यकता के अनुसार अन्न लेना, जल लेना और सोना, इन 3 चीजों के लिए मैं मना करता ही नहीं। भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी, ये तो आती रहेंगी। अपना क्या मतलब है इनसे? जैसे कभी धूप आती है, कभी छाया आती है, कभी वर्षा आती है, कभी हवा चलती है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है। ऐसे ही भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। यह तो होता ही रहता है। इसको क्या आदर दें? हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या? आप तो वैसे के वैसे ही रहें।